विमल नेगी मौत के मामले पर बीजेपी लगातार सुख सरकार पर हमलावर है। एसपी शिमला के डीजीपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों के बाद विपक्ष का हमले और भी अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। शिमला में सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। विमल नेगी मामले पर हिमाचल की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। विमल नेगी की जांच हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों की बौछार जारी है। साथ ही पुलिस विभाग के अंदर की खींचतान भी किसी से छुपी नहीं है, जिसे खुद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी माना है। शिमला में सीएम सुक्खू ने पत्रकार वार्ता करते हुए सीबीआई को जांच सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इसके खिलाफ सरकार कोई अपील नहीं करेगी। विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और विमल नेगी जी की किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और बात है, उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए। विमल नेगी जी की पत्नी मुझे सचिवालय में मिले। मैंने डीजीपी साहब को फोन किया कि उनके जो पति है, जो पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं, अपने घर वालों से संपर्क नहीं किया है, तो परिवार वालों को उसकी चिंता होती है। उनकी पत्नी जी को भी उसकी चिंता थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पति की कोई अता पता नहीं लग रहा। मैंने डीजीपी साहब को फ़ोन किया और डीजीपी साहब ने कहा कि हम उसकी खोज कर रहे हैं और इस मामले को मैंने कहा कि जो भी है तुरंत प्रभाव से इसकी खोज की जाए। खोज शुरू हुई, ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में खोज शुरू हुई और उनका शव जो है वो ब्यास सतलुज नदी के किनारे हमें मिला। बता दें कि विमल नेगी मौत के मामले पर विपक्ष भी लगातार सुक्खू सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। मामले की ढीली जांच को लेकर विपक्ष ने सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी को विमल नेगी के परिवार से कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि इसे वो राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी अपना स्वार्थ साधना चाहती है। पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार की सारी संवैधानिक व्यवस्था तार-तार हो गई है, पूर्ण रूप से फेल हो गई है और ऐसी सूरत में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। उनकी बात को ना एसपी मानता है, उनकी बात को ना डीजीपी मानता है, ना उनके पॉलिटिकल कुलीग मानते हैं और ऐसी सूरत में ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है कि यहां कुछ भी सरकार जैसी कोई चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे स्टेट में इसकी कॉल दी। उन्हें विमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वो बात करते रहे। उसके बाद मुझे जगत नेगी जी ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और हमने एफआईआर दर्ज करवाई, जबकि उनके परिवार वालों ने यह कहा कि उनको हटा दीजिए। बड़े प्यार से, विनम्रता से उन्होंने कहा और मैं आज भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ेगी। वहीं एसपी डीजीपी विवाद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कतई सख्त दिखाई दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी की बैठक करके अनुशासनहीनता को लेकर फैसला लेंगे। सरकार किसी भी अधिकारी की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब और मैंने एजी को बोला, जो भी है आप बैठ के सच्चाई को सामने लाना।
मैंने खुद कहा, एफिडेविट फाइल हो गया। एजी साहब कह रहे कि मुझे इसका पता ही नहीं था। ठीक हुआ, सरकार की तरफ से ये जिस प्रकार का बात हुई, मैं यहाँ था नहीं, ठीक है, नहीं पता था। अब सवाल क्या पैदा होता है, एजी कुछ, डीजीपी कुछ और एफिडेविट फाइल कर रहे हैं और पुलिस की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। फिर एक ओंकार शर्मा जी जो हमारे एसीएस थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, मुझे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सुक्खू सरकार और बीजेपी के बीच तीखे प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल अब विमल नेगी मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में जहां हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत हो रहा है, वहीं परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद फिर से जग उठी है। लेकिन देखना यह होगा कि सीबीआई जांच की आंच आखिर कहां तक पहुंचेगी और विमल नेगी को आखिर कब तक न्याय मिलेगा। शिमला से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।